लालू जी के अंदर खून है, वो सब भी हम लोग लगाने का काम करेंगे। कोई ना कोई भाजपा को जिताया या काम कराया रे भाई। लालू जी ने सर कलम पर कट जाए, लेकिन मोदी जी के सामने में नाक नहीं रगड़ेंगे। 2025 जीतना है, 2024 का उपचुनाव जीतना होगा। ये क्या है लालटेन? ये केवल चुनाव चिन्ह नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने का चिन्ह है। हम लोग लगभग 9 सीट इंडिया गठबंधन जीते, 5, 6, 10 गो और जीत जाते तो मोदी जी भाग जाते। होता है थोड़ा मोड़ा लोग चूक जाता है, कोई इधर नाराज हो जाता है, उधर नाराज हो जाता है, नुकसान सबको हो जाता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, तेजस्वी यादव एक बार फिर से अलग अवतार में नजर आए हैं। तेजस्वी यादव एक बार फिर से चुनावी अवतार में नजर आए हैं। तेजस्वी यादव को आपने चुनावी सभाओं में जब भी देखा होगा, उनका अलग रूप देखने को मिला होगा। और एक बार फिर से जब बेलागंज में अपने महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए तेजस्वी यादव वोट की अपील करने लोगों के बीच पहुंचे तो गजब बातें कह डाली। उन्होंने बीजेपी, नीतीश कुमार, तमाम लोगों को निशाने पर तो लिया ही, लालू प्रसाद यादव का जिक्र करके सीधे अटैक बीजेपी पर कर दिया और कह दिया कि लालू प्रसाद यादव के शरीर में जितना खून रहा उन्होंने बीजेपी से लड़ने में लगा दिया, और अब भी जितना खून लालू यादव के देह में बचा है उसे भी लड़ाई में लगा देंगे बीजेपी के खिलाफ। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है, हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, कि अगर बिहार में 17 महीने हम नहीं आते तो सोचिए क्या क्या हो जाता। नाक नहीं रगड़ेंगे, चाहे सर कट जाएगा। सुनिए तेजस्वी यादव। आप सबों के नेता, हम सबों के नेता आदरणीय लालू जी ने शरीर में जितना खून था लालू जी के, भाजपा को रोकने के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने के लिए सारा खून कुर्बान करने का काम किया। और जो भी बचा हुआ शरीर में लालू जी के अंदर खून है, वो सब भी हम लोग लगाने का काम करेंगे। ये आरजेडी है, ये लालू जी की पार्टी है, ऐसा पार्टी है कि आज तक सब कोई ना कोई भाजपा के साथ रहा रे भाई। कोई ना कोई भाजपा को जिताया या काम कराया रे भाई। लालू जी ने सर कलम पर कट जाए, लेकिन मोदी जी के सामने में नाक नहीं रगड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है का है, लेकिन भैया रे भैया, इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। 2025 जीतना है, 2024 का उपचुनाव जीतना होगा। ये मामूली चुनाव नहीं है, किसी व्यक्ति को बनाने या बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। ये क्या है लालटेन? ये केवल चुनाव चिन्ह नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने का चिन्ह है, देश के भाईचारा को बचाने का चिन्ह है, बिहार की तरक्की का ये चिन्ह है। इसलिए आप सब लोगों के बीच तेजस्वी आया है, आप सब लोगों को कहने, अगर बिहार में मान लीजिए हम लोग लोकसभा में हम लोग लगभग 9 सीट इंडिया गठबंधन जीते, 5, 6, 10 गो और जीत जाते तो मोदी जी भाग जाते। होता है थोड़ा मोड़ा लोग चूक जाता है, कोई इधर नाराज हो जाता है, उधर नाराज हो जाता है, नुकसान सबको हो जाता है। लेकिन भाई, अगर देश में संदेश देना है, इंडिया अलायंस गठबंधन को मजबूत रखना है। तो बेलागंज में तेजस्वी यादव ये तमाम बातें कह रहे थे। आपको पता है कि 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, तमाम प्रत्याशी अपने अपने तरफ से ताल ठोक रहे हैं। बेलागंज की बात करें, तरारी की बात करें, रामगढ़ की बात करें, इमामगंज की बात करें, सबसे अहम जानकारी ये, खास बात ये भी है कि जो चारों में से 3 सीटें हैं वो महागठबंधन की सिटिंग सीटें हैं।
एक सीट जो इमामगंज है, जीतनराम मांझी जहां से जीते थे, वो सीट एनडीए की सिटिंग सीट है, बाकी 3 सीटें आरजेडी की सीट है। अब ऐसे में 3 सीटों को बचाने की कोशिश तो होगी ही महागठबंधन की ओर से, एक और सीट ले आने की कोशिश होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर एनडीए की तरफ से अगर बात करें तो जो इमामगंज की सीट है, उस सीट को तो बचाना ही है, इसके साथ ही सीटों की संख्या और बढ़ाने की जो है चुनौती होगी। और इसी चुनौती के कारण दोनों ही तरफ से अपने अपने जोर को लगाया जा रहा है। बड़े बड़े नेता प्रचार करने पहुंच रहे हैं और तेजस्वी यादव भी जब बेलागंज की चुनावी सभा के मंच पर चढ़े तो उनका अलग अवतार, अलग अंदाज और इस प्रकार के चुटीले अंदाज में बड़ी बड़ी बातों को कह जाना, और तेजस्वी यादव ने यहां पर बीजेपी की खटिया खड़ी कर दी है, कहते हुए कि नाक नहीं रगड़ेंगे चाहे सर कट जाएगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।